Hello everyone, welcome to Tanul tutorial. In previous lecture, we were discussing index property of soil. So out of which we already covered water content and methods to determine water content. We have also covered definition of void ratio, porosity, percentage air void, air content, etc. So in this lecture, we will move forward and today we will discuss the specific gravity and unit weight, different method to find unit weight, and we will also try to cover some numerical example so that you can have knowledge how these properties are implementing in questions. सेकेंड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी. फर्स्ट वाटर कंटेंट था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. What is specific gravity? It is defined as the ratio of weight of solid of given volume to the weight of equal volume of water content at 4 degrees Celsius standard temperature. It can be found by density bottle or 500 milliliter flask or by pycnometer. ये तीन मेथड है. इसमें से मैं इधर पे आपको डिस्क्राइब करूंगा पिक्नोमीटर मेथड. पिक्नोमीटर मेथड ये वाटर कंटेंट की जो मेथड है उसी के सिमिलर होता है, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है. ये पिक्नोमीटर मेथड, ये पिक्नोमीटर बॉटल होती है. फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी कंटेनर लेंगे, एम्प्टी कंटेनर विच विल बी अवर एम्प्टी पिक्नोमीटर, और उसका वेट कर लेंगे W1. ये एम्प्टी पिक्नोमीटर हो गया. देन इस एम्प्टी पिक्नोमीटर में हम क्या करेंगे, ड्राई सैंपल, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमको ड्राई सैंपल यूज करना होता है सॉइल को. इसको पहले हम ड्राई करेंगे, वाटर नहीं होना चाहिए. तो देन इसमें क्या करेंगे, हम पिक्नोमीटर में हमारा ड्राई सॉइल का सैंपल फिल करेंगे और विथ पिक्नोमीटर उसका वेट ले लेंगे W2. देन थर्ड क्या करेंगे, पिक्नोमीटर में जो रिमेनिंग पोर्शन, ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, इधर पे हमारा ये सॉइल सैंपल है और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें हम पूरा वाटर फिल कर देंगे, पूरा वाटर फिल कर देंगे और उसका वेट ले लेंगे जो कि होगा हमारा W3. Then we will remove that soil sample and water, and then again refill the whole pycnometer with water only. उसको सिर्फ वाटर के से इसको फिल कर देंगे और उसका वेट ले लेंगे W4. तो इससे हमारा क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4. W2 माइनस W1 ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये W2 माइनस W1 अपॉन में डायरेक्टली आप लिख देंगे W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4. आप इसको याद रखिए, ऐसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. There are two types of specific gravity. First one is true or absolute specific gravity. It is denoted by G or GS. It is the ratio of unit weight of solids to the unit weight of standard fluid. Standard fluid क्या होता है, water होता है. G और GS is equal to gamma S by gamma W. Gamma S क्या है, unit weight of solid है. ये क्या होता है, weight of solid to the volume of solid. अभी आगे जब हम यूनिट वेट डिस्कस करेंगे देन इसका हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे. ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो इसका जो रेंज होता है, जी का जो रेंज है वो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये होता है 2.6 to 2.9 और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसकी जो रेंज होती है 1 to 2 है. ये आप याद रखिएगा. समटाइम्स दे आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हाट इज द specific gravity for an organic soil, so you have to answer between 2.6 to 2.9. Specific gravity of fine grained soil is more than that coarse grained soil. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सॉइल में क्या होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फेरम, क्ले मिनरल्स में ये प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से क्या हो, फाइन ग्रेन सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा होता है. सेकंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है मास, बल्क या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. इट इज द रेशियो ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो हम क्या देखेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है. ये है गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, ये है गामा बल्क बाई गामा डब्ल्यू. गामा बल्क क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होता है सॉइल का.
ये भी अभी यूनिट वेट में मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है बल्क यूनिट वेट सॉइल का। इसको यू कैन रिमेंबर वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वेट ये ऐसा आता है, टोटल वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम, इसको बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। इस तरीके से ये दोनों आप याद रखिएगा। और क्या होता है, जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है GS इज ग्रेटर देन GM, क्योंकि गामा S इज ग्रेटर देन गामा bulk. There is one relationship between GM and GS, so you have to remember this will be used in some questions. GM is equal to GS into 1 minus N. So GM is specific gravity, 2 specific gravity and porosity, ये एक रिलेशनशिप हो गया। एंड इन फॉर्म ऑफ वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो के फॉर्म में क्या होता है, GM इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस E। सो इन फॉर्मूला से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो आप दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, तब मैं ये आपको इसका डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, हाउ वी हैव रीच्ड ऑन दिस equations or formula. And one more thing, usually जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है GS, वो 27 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, कोई डिफरेंट टेम्परेचर के लिए दे दिया जाए, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमको पता है क्या होता है, G इज इक्वल टू क्या है, गामा S बाई गामा W। एंड गामा S क्या हो जाएगा, गामा S विल बी G गामा W, G गामा W हुआ। और गामा S क्या होता है, गामा S मैंने बताया आपको वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्या है, कांस्टेंट होगा। सॉलिड का वेट और सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है सॉइल मास में, तो गामा S क्या हो गया हमारे लिए, कांस्टेंट हो गया। तो इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, G at 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस एंड गामा W at 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू G at T डिग्री सेल्सियस इनटू गामा W at T डिग्री सेल्सियस। तो इधर से ये किसी का भी हम इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी इज यूनिट वेट और डेंसिटी। क्या होता है, सॉइल का वेट और वॉल्यूम का रेशियो हम क्या कहते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं, और डेंसिटी में क्या होगा, वेट की जगह पे हम मास यूज करते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज यूनिट वेट। अब यूनिट वेट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक रिलेशन देख लेते हैं कि मास और वेट आप कैसे समझेंगे। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम किस में डिनोट करते हैं, ग्राम और केजी, ग्राम एंड केजी में करेंगे। तो हमारा जब मास यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी आएगा, डेंसिटी विल भी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हमने किस में लिया है, ग्राम, और वॉल्यूम किस में आएगा हमारा, सीसी, यहाँ हम वॉल्यूम लेंगे सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी में आ गया। जब केजी में आएगा तो वॉल्यूम एम क्यूब में आ गया, मीटर क्यूब में। जो वाटर की डेंसिटी होती है, रो ऑफ वाटर होता है ग्राम पर सीसी में 1 ग्राम पर सीसी एंड 1000 किलोग्राम पर एम क्यूब। तो ये हमारा रिलेशन है, ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इधर पे हम बात करते हैं वेट की, इसका वेट, वेट बराबर क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है, वेट इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास क्या है, मास का यूनिट क्या होती है, kg, एंड ग्रेविटी को हम क्या कितना रखते हैं, g की वैल्यू होती है 9.81, इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ही हम किस टर्म में लिख सकते हैं, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी होता है। अब हमारा यूनिट वेट क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
यूनिट वेट हमारा है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट को क्या हो गया, इसको हम जब सॉल्व करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा एंड वॉल्यूम एम क्यूब आ जाएगा। और इसी को जब हम उसमें करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो न्यूटन पर एम क्यूब हो गया। गामा डब्ल्यू बोल देंगे, जब वेट की बात आएगी तो गामा यूज करेंगे, डेंसिटी की बात आएगी तो रो यूज करेंगे। अब गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें 1000 से मल्टीप्लाई इंटू 9.81, ये हो गया न्यूटन पर एम क्यूब। इसको 9810 न्यूटन पर एम क्यूब और से हो गया ये और 9.81 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। सो ये वेट और मास में डिफरेंस है, यूनिट वेट एंड डेंसिटी। तो यहां से आप रेफर कर सकते हैं इसको। फर्स्ट वन इज बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी। इसको गामा और गामा बी या फिर डेंसिटी के टर्म में रो और रो बी से डिनोट करते हैं। It is defined as the total weight of soil in existing condition expressed in terms of total volume of soils. तो गामा और गामा बल्क इज इक्वल टू होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। जैसे एग्जिस्टिंग कंडीशन में आप किसी साइट पे गए हैं, आपने सॉइल सैंपल लिया है तो वो उसका एग्जिस्टिंग कंडीशन हो गया, विदाउट उसको डिस्टर्ब किए बिना उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए आपने लिया है। उस एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो उसका टोटल वेट और जो वॉल्यूम का रेशियो है वो उसका गामा बल्क कहलाता है। जब आप इसको यूनिट वेट के टर्म में लिखेंगे तो इसकी यूनिट या तो न्यूटन पर एम क्यूब होगी और किलो न्यूटन पर एम क्यूब होगी। अगर आप इसको डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, वेट की जगह अगर आप टोटल मास यूज करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर सीसी और किलोग्राम पर एम क्यूब। ये आपको इसमें इतना याद रखना है। गामा बल्क इसका फॉर्मूला होता है जो अभी हम ड्राइव करेंगे, कैसे आया मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड वन इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड डेंसिटी रो सैचुरेटेड। So it is defined as the ratio of total weight of soil in saturation condition to the volume of soil mass. Saturation condition है मतलब इसमें water present होगा, saturated condition में soil में water present होगा। तो saturated condition में जो उसका weight होगा और जो उसका total volume के टर्म में जो ratio होता है उसको हम गामा सैचुरेटेड बोलते हैं। सेम यूनिट के लिए आप यही रेफर कर सकते हैं, डेंसिटी के लिए और ये वेट और डेंसिटी के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई कंडीशन में जो सॉइल का वेट होगा और उसका टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं, और डेंसिटी के टर्म में इसको रो डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल वेट जो होगा इस केस में आपका टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। और जो टोटल वॉल्यूम आएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो प्रेजेंट नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको। अगर सॉइल, if soil is in dry condition, if dry condition, then its bulk unit weight is equal to dry unit weight। समझिए इसको, अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में है तो इसका जो बल्क यूनिट वेट होगा वही इसका ड्राई यूनिट वेट होगा। और अगर सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन में, देन इट्स बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर जब ड्राई कंडीशन में है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, इसलिए ये सैचुरेटेड कंडीशन में गामा बल्क बराबर गामा सैचुरेटेड हो जाता है, एंड ड्राई कंडीशन में गामा बल्क बराबर गामा ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स या डेंसिटी ऑफ सॉलिड।
It is defined as the ratio of weight of solid to the volume of solid. यहाँ पे आपको एक चीज रखना है कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं है, बाकी हमने जो बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट देखा, उनका जो रेशियो है वह वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम के में है, लेकिन इन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स के टर्म में है, इसीलिए इसकी वैल्यू बल्क से ज्यादा होती है क्योंकि ये सॉलिड्स के टर्म में होती है, सॉलिड मोर स्टेबल होता है एंड वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, वो हम आगे देखेंगे। और डेंसिटी के टर्म में इसको रो एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट या सबमर्ज्ड डेंसिटी। So submerged weight is defined as the ratio of submerged weight of soil solid to the total volume of soil mass. तो सबमर्ज कंडीशन में जो सॉलिड का वेट होता है और टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम सबमर्ज यूनिट वेट बोलते हैं। इसको गामा डैश या गामा सबमर्ज से डिनोट किया जाता है। तो सबमर्ज वेट क्या होता है, कैसे आप समझेंगे? एक सपोज करिए ये ग्राउंड लेवल है, ये यहाँ पे इस लोकेशन पे सपोज करिए ये ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ तक मतलब वाटर प्रेजेंट है, इसके नीचे पूरा सॉइल है, ये सॉइल है, दिस सॉइल विल बी इन सबमर्ज्ड कंडीशन, सॉइल को हम क्या बोलेंगे? सबमर्ज्ड कंडीशन। अब आप समझ सकते हैं सबमर्ज्ड कंडीशन है मतलब ये सॉइल क्या है? सैचुरेटेड भी होगी। Soil in submerged condition will be saturated, but soil in saturated condition is not compulsory be in submerged condition. कैसे? अगर आप यहाँ से सपोज करें इधर से कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ये यहाँ से कैपिलरी एक्शन हो रहा है, तो दिस सॉइल ऑल्सो बी टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉइल, बट ये क्या है? ये सबमर्ज कंडीशन में नहीं होगी। तो जो सबमर्ज्ड कंडीशन में है वह कंपलसरी सैचुरेटेड होगी, बट जो सैचुरेटेड कंडीशन में है वह जरूरी नहीं है कि सबमर्ज्ड कंडीशन में हो। अब क्या होता है इसको समझिए। इधर एक सॉइल सैंपल है जो हमने यहाँ से इसको लिया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख रहे हैं वेट ऑफ सॉलिड इन सबमर्ज्ड कंडीशन। इस पे क्या होता है जब सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होता है below the groundwater table, so it is being acted upon force of buoyance in vertical upward direction, force of buoyance vertical upward direction में लगता है, किसके इक्वल होता है? it is equal to the water displaced by the soil solid। तो इससे क्या होता है? टोटल वेट जो होता है उसमें रिडक्शन हो जाता है। इसको आइए समझते हैं। ये मान के चलिए सॉइल का सैंपल है, ये सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सॉलिड है, इसके बीच में कहीं ये वाटर होगा, ये वाटर होगा, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया सॉइल का, ये सॉइल सॉलिड हो गया और इसमें वाटर भी हो गया। अब इसको हम टू फेज डायग्राम में चेंज कर लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टू फेज डायग्राम में इसको चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये हो गया सॉलिड्स हो गया, ये हो गया सॉलिड्स, ये हो गया वाटर, ये पूरा वाटर हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे जो क्या होता है सबमर्ज कंडीशन में जो वेट होगा WS, वो क्या होता है? टोटल वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंस। बॉयंस फोर्स क्या होता है ये हम देखेंगे। ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम ने कितना पानी डिस्प्लेस किया ये सॉइल सॉलिड ने, इसके वेट के इक्वल पे यहाँ पे फोर्स ऑफ बॉयंस लग जाता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? BT इंटू गामा। ये अपर डायरेक्शन में लगेगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब हम इधर टू फेज डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। सॉइल सॉलिड कितना है? VS है,
ये वाटर है, तो वाटर में तो बॉयंस फोर्स नहीं लगेगा ना, तो वाटर तो ऑलरेडी वाटर है, तो इसमें क्या है, बॉयंस फोर्स नहीं लगेगा। बॉयंस फोर्स किस में लग रहा है, ओनली हमारे सॉलिड में लग रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ से जो फोर्स ऑफ बॉयंस है वो आएगा Vs, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया, इनटू गामा डब्ल्यू, ये हमारा फोर्स ऑफ बॉयंस आएगा। तो इधर से आप जब निकालेंगे वेट ऑफ सॉलिड्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड माइनस फोर्स ऑफ बॉयंस। तो वेट ऑफ सॉलिड हम इधर से पता कर लेंगे, और फोर्स ऑफ बॉयंस क्या हो जाएगा, Vs इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। There is one relationship between gamma submerged and gamma saturated, which is gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W. This is important equation which will be used in question regarding effective stress and all. तो ये relationship कैसे आया, इसको मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। जो हम लेंगे इसके लिए क्या करेंगे, टोटल वेट इन सबमर्ज्ड कंडीशन। वेट इन सबमर्ज्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, टोटल वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंस। फोर्स ऑफ बॉयंस लगता है, तो ये अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है इसको, तो डब्ल्यू टी माइनस क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बॉयंस टोटल के लिए टोटल वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल वेट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। एंड अब टोटल वॉल्यूम में हमको पता है कि जो टू फेज डायग्राम से हमने समझा था, इसको ये सॉलिड था, ये वाटर था, तो जो हमारा इस पे जो फोर्स ऑफ बॉयंस लगेगा वो किस पे लगेगा, ओनली Vs पे। तो टोटल वॉल्यूम में हम क्या कर देंगे, Vs माइनस Vw, ये कर दिया, ये गामा डब्ल्यू। नाउ ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड माइनस Vs गामा डब्ल्यू प्लस Vw gamma w. Sorry, this is minus. This will be माइनस। वाटर वाली टर्म एक साथ कर देते हैं, वेट ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू प्लस वेट ऑफ सॉलिड माइनस Vs गामा डब्ल्यू। ये जो टर्म है हमारी, ये जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वेट ऑफ वाटर को वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ओनली डब्ल्यू एस माइनस वी एस गामा डब्ल्यू। ये टर्म हमने सबमर्ज यूनिट वेट के टाइम में देखी, ये टर्म जो है ये क्या होती है, ये होती है वेट ऑफ सॉलिड इन सबमर्ज्ड कंडीशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, हम किसके टर्म में निकाल रहे हैं, टोटल वेट। तो हमारा क्या आ गया, टोटल वेट इन submerged condition will be equal to weight of solids in submerged condition। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल वेट के टर्म में इसको इक्वल कर देंगे। टोटल वेट क्या होगा हमारा, डब्ल्यू टी माइनस वी टी गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सबमर्ज्ड, ये हो गया सबमर्ज्ड। इसको यूनिट वेट के टर्म में जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पे टोटल वॉल्यूम गामा सबमर्ज के टर्म में इसको हम ले रहे हैं पूरा, तो ये टोटल वेट के टर्म में और ये वेट ऑफ सॉलिड के टर्म में, इधर पे भी क्या हो जाएगा अपॉन वीटी, ये भी हो जाएगा वीटी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब करेंगे तो गामा सबमर्ज इज इक्वल टू डब्ल्यू टी अपॉन वी टी माइनस वी टी
गामा डब्ल्यू अपॉन वीटी, वीटी वीटी कैंसिल हो जाएगा। और ये हमको क्या पता है, सॉइल किस कंडीशन में है, सबमर्ज कंडीशन में है। तो सबमर्ज कंडीशन में है तो ये सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। हमने पहले इसमें लास्ट स्लाइड में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया। तो ये वेट ऑफ टोटल वेट जो है ये किस में हो जाएगा, सैचुरेटेड वेट के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ऐसे ही इक्वेशन यहाँ पे आई है। नाउ these all are most important formulas in soil mechanics. ये फॉर्मूला पूरा सॉइल मैकेनिक्स में यूज होंगे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे टिल एंड यू विल यूज दीज फॉर्मूलाज। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम टिप पे रखे रहना चाहिए, सभी एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या इनका रिलेशनशिप है, ये कैसे आया। मैं अभी आगे आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए, बट आपको डायरेक्टली इनका यूज करना आना चाहिए। तो इधर से हम देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला है ES इज इक्वल टू WG, वेयर E इज वॉइड रेशियो, S डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W वाटर कंटेंट एंड G स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज सेकेंड फॉर्मूला इज गामा बल्क। गामा बल्क इज इक्वल टू होता है G प्लस SC गामा W अपॉन 1 प्लस E। तो फिर गामा सैचुरेटेड G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E। ये E क्यों हुआ, अगर सैचुरेशन कंडीशन में है तो S कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इधर पे सीधा आपने S को 1 किया तो इससे आपका सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया। सबमर्ज कंडीशन में ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, ये डिफरेंट है। यहाँ पे G माइनस 1 गामा W है, G माइनस यहाँ आपका सभी प्लस है, यहाँ पे G माइनस 1 गामा W अपॉन 1 प्लस E है। देन गामा डी के तीन फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट वन G गामा W अपॉन 1 प्लस E, डायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी, और आपको वॉइड रेशियो दे दिया जाएगा और गामा डी आपको फाइंड करना होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। गामा डी विथ रिस्पेक्ट टू गामा बल्क एंड वाटर कंटेंट। तो गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए G गामा W अपॉन 1 प्लस WG। ईटा ए क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, W स्मॉल w है वाटर कंटेंट, G स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपको यहाँ पे WG का वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, गामा डी निकालना, बट आपको क्या है ES का वैल्यू पता हो, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूले से WG की जगह आप ES यूज करके इस फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। ये जो सेवेंथ फॉर्मूला है, 2 times डायरेक्टली ये फॉर्मूला दे हैव बीन आस्क्ड इन ESE एग्जामिनेशन। डायरेक्टली 4 ऑप्शंस दिए, कहीं यहाँ प्लस करके, यहाँ माइनस करके, यहाँ कुछ और लिख के, ऐसा उन्होंने ये 2 बारी फॉर्मूला वो पूछ चुके हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में। ES में 2 times ये आया है। ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस 1 माइनस n, n is equal to E upon 1 plus C, weight of solid in terms of total weight and water content, volume of solid in terms of total volume and void ratio। ये चारों फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ड्राइव करके बता दिए हैं, या कैसे कैसे आए, इनको भी आपको याद करके रखना है। इन नेक्स्ट स्लाइड में हम 1 by 1 इनको सबको आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा मैं, हाउ दे आर कमिंग लाइक दिस इन दिस फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट रिलेशन बिटवीन ES and WG। हमको पता है E, what is E? E is void ratio। E का डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ void टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करने के लिए आप बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, E is equal to volume of void upon volume of water into volume of water to the volume of solid। Volume of void upon volume of water, try to remember this formula। क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ void। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है,
इस कंडीशन में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे 1/s, वी कैन राइट इट 1/s into VW upon VS equal to E. So you can write like this, ES is equal to VW upon VS. This is your first. Now water content. What is water content? Water content is the weight of water to the weight of solid. As we know, what is gamma W? Gamma W is weight of water to the volume of water. So weight of water will be VW gamma W, and gamma S, it is unit weight of solid. Unit weight of solid क्या होता है? Weight of solid to the volume of solid. Here you can get weight of solid is equal to Vs into gamma W. Also gamma S is equal to G is equal to क्या होता है? Gamma S by gamma W. So gamma S will be G gamma W. Finally you can get Ws is equal to G gamma W Vs. This is how you will get weight of solid. So now start putting this. Weight of water is equal to Vw or gamma W upon weight of solid G gamma W into Vs. Gamma W cancel. Here is V, so the water content is equal to Vw by G into Vs. So Wg will be volume of water to the volume of solid. So this is equation 2, this is equation 1. Now you can see Es is equal to Wg from equation number 1 and 2. This is your final derivation. You have to remember this relation. Next, relation between gamma bulk, G specific gravity, S degree of saturation, E void ratio, gamma W unit weight of water. So now we will start with gamma bulk. Gamma bulk क्या होता है? Total weight upon total volume. Total weight क्या होता है? Weight of solid plus weight of water upon total volume. क्योंकि एयर का तो कोई वेट नहीं होता, वेट ऑफ एयर इज 0. अब यहाँ पे कुछ जो रिलेशन हमको यूज होंगे देख लेते हैं. हमने पिछले प्रीवियस रिलेशनशिप में निकाला था वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू गामा डब्ल्यू. वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड जी गामा डब्ल्यू इनटू Vs. कैसे निकाला था ये? गामा एस से. गामा एस इज इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू. जी गामा डब्ल्यू होता है और इधर से हमने क्या गामा एस बराबर क्या निकाला था? वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सो ऐसे ये गामा एस की दो इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आई. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का एक फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बताया था. क्या होता है? टोटल वॉल्यूम upon 1 plus E. ये 3 formula we will use to derive the equation of gamma bulk. So we will start putting these value in this equation. Now gamma bulk. Gamma bulk will weight of solid G gamma W Vs plus weight of water Vw gamma W and total weight will be Vs
into 1 plus E. From this equation you will get total volume. Now what we will do, we will take Vs gamma W common from this equation. So Vs gamma W, what remains inside? G plus volume of water by volume of solid upon Vs 1 plus E. Vs cancel out. From last relationship, what we got in end, volume of water by volume of solid is equal to Es is equal to Wg. Previously we tried this equation. So we will put here gamma W Vg plus Es upon 1 plus E. यही क्या है हमारा गामा बल्ब का फॉर्मूला है. That you have to remember. Next relation of gamma saturated and gamma submerged and gamma D. So gamma saturated, first gamma saturated formula. You know, in saturation condition S is equal to 1 and gamma bulk will be equal to gamma saturated. Gamma bulk formula we have already derived, G plus Es gamma W upon 1 plus E. So what you have to do, just put S is equal to 1. So you will get the formula of gamma saturated, G plus E gamma W upon 1 plus E. Formula for second gamma submerged or gamma submerged. So we know gamma submerged is equal to gamma saturated minus gamma W. This equation earlier we studied. So what you have to do, just put the equation of gamma saturated, G plus E gamma W upon 1 plus E minus gamma W. So by solving this you will get G minus 1 gamma W upon 1 plus E. And third one will be gamma dry unit weight. Dry unit weight जब निकालेंगे तो in dry condition what degree of saturation will be 0 and gamma bulk become gamma dry. So gamma bulk का जो फॉर्मूला हमारे पास है G plus Es gamma W upon 1 plus E. So S will be 0. So this term will become 0. So what will remain? G gamma W upon 1 plus E. That's how this formula can be derived. Now we will discuss method to determine unit weight. There are 4 methods to determine unit weight. First one is core cutter, water displacement method, submerged density method, and sand replacement method. So first core cutter method. कोर कटर मेथड क्या होती है, यहाँ पे इसका ये इंस्ट्रूमेंट है पूरा, ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं रैमर. ये रैमर होता है, ब्लोइंग एक्शन इस रैमर के थ्रू होता है. ये मोल्ड होता है हमारा, सिलेंड्रिकल मोल्ड है ये रिंग है, स्टील रिंग. इसका जो मोल्ड है, इसका मोल्ड का क्या डायमेंशन होता है, इसका डायमीटर जो है इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर इसका डाया होता है. इसका जो मोल्ड है हमारा, ये हमारा मोल्ड है. ये मोल्ड का जो हाइट है वह अप्रोक्स 130 mm होता है. इसका हाइट 130 mm. अब जब हम इसको ग्राउंड पे करेंगे तो इसका कैसे प्रोसीजर होता है, इसको हम वर्टिकली, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है जहाँ पे हमको ड्राई डेंसिटी इसका मैक्सिमम डेंसिटी या यूनिट वेट हमको इसका फाइंड आउट करना है. ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया. इसको हम प्लेन करेंगे और फ्री करेंगे. कोई भी श्रब्स है कुछ है तो इसको सिंपली हम प्लेन करेंगे और इसके ऊपर हमारा ये मोल्ड प्लेस करेंगे वर्टिकली.
देन इसके ऊपर हम अपना ये रिंग जो हमारा स्टील रिंग है वो इसके ऊपर ऐसा प्लेस करेंगे। इस स्टील रिंग को क्या बोलते हैं, डॉली बोलते हैं। इसका जो हाइट होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। देन वी विल स्टार्ट गिविंग ब्लोज बाय दैट रैमर। यह जो हमारा रैमर है इसके थ्रू इस पे हम ब्लोज देना स्टार्ट करते हैं। तो इन ब्लोज से क्या होता है, ये सॉइल में अंदर जाता है हमारा मोल्ड। So what is the procedure? We have to place that mold at the level to ground surface. Then we will gently start blowing. So it will be driven into the ground surface by blow of hammer. कब तक ये प्रोसेस करना है? Until top surface of that mold fully flush with ground surface. मतलब अब हमारा क्या है, हम इसको, ये जो ग्राउंड सरफेस है इसके अंदर हमारा मोल्ड फुली आ जाना चाहिए, तब तक हम इसमें रैमर से ब्लोज देंगे। नाउ व्हाट विल वी डू, ये जो यहाँ पे पूरा सॉइल मीडियम है, इस सॉइल को हम क्या है रिमूव करेंगे। ये पूरा सॉइल रिमूव करेंगे, ये सॉइल पूरा रिमूव करेंगे, ये एरिया का। क्यों? इधर से रिमूव करके, सो दैट वन पर्सन कैन पुट हिज हैंड at the bottom of that mold and gently remove it from the ground. So after taking it from the ground, what we will remove that steel ring and then we will trim. ये मोल्ड हमारा जो होगा इसका, इसमें क्या है, सॉइल जो होगी, बॉटम में भी कुछ एक्स्ट्रा सॉइल होगी, ऊपर टॉप में भी कुछ एक्स्ट्रा सॉइल होगी, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे और इसको लेवल कर देंगे। इसको लेवल करने के बाद हम इसका क्या है वेट मेजर कर लेंगे। इसका वेइंग मशीन पे हम वेट ले लेंगे जिसको W2 करेंगे, और एम्प्टी मोल्ड का जो हमारा वेट होगा, एम्प्टी मोल्ड का वेट हो जाएगा, उसको हम W1 नोट कर लेंगे। तो इधर से जब हम इसको माइनस करेंगे W2 माइनस W1, ये हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल और वेट ऑफ सॉइल जो इस मोल्ड में है। और टोटल वॉल्यूम हमको पता है, मोल्ड का टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 सीसी, तो इधर से हमको टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 सीसी। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, गामा बल्क। तो गामा बल्क का फॉर्मूला क्या होता है, गामा बल्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1, ये हो गया टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हमारा हो जाएगा 1000 सीसी, और ये यहाँ पे जो भी हमारा एक्चुअल कंडीशन में होगा वो कर लेंगे। ये क्या है, हम इसका 3 सैंपल लेंगे। 3 सैंपल कहाँ से लेंगे, एक मोल्ड के बॉटम से लेंगे, एक मोल्ड के मिड पॉइंट से लेंगे, एक मोल्ड के टॉप से लेंगे। इन तीनों सैंपल पे हम सेम प्रोसेस ये रिपीट करेंगे और उससे हमको बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। अब हमारा बल्क यूनिट वेट मिलने के बाद हमको क्या है, इसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी चाहिए होता है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें ड्राई डेंसिटी के लिए यूज करेंगे, क्योंकि गामा बल्क हमारे पास ऑलरेडी हो गया। अब बचा वाटर कंटेंट। तो हाउ टू फाइंड वाटर कंटेंट, वी हैव स्टडीड, देयर इज वन मेथड, कैल्शियम carbide method. So we'll directly put that sample of soil in that calcium carbide mold, and we will get its water content value. So we will put that water content value in this formula, and finally we will get the maximum dry density of that sample. आप इस मेथड को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये फील्ड पे आप कभी भी काम करेंगे तो आपको ये परफॉर्म करना होगा। रेलवे फॉर्मेशन बनाएंगे तो वहां पे भी होता है, हाईवेज में भी एक और कटर मेथड होता है डेंसिटी चेक करने के लिए, तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। सेकेंड मेथड टू फाइंड यूनिट वेट इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसमें बेसिकली इसका क्या प्रिंसिपल होता है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इधर पे हमको इस पॉइंट पे इसका यूनिट वेट निकालना है सॉइल का। तो ये हमने इधर से ये सॉइल सैंपल लिया, कुछ भी ये सॉइल सैंपल लिया, और इसको हम क्या करेंगे, एक रेगुलर शेप में इसको ट्रिम करेंगे।
तो लाइक ये हमारा कुछ इसका रेगुलर शेप हो गया। इस रेगुलर शेप को हमने लिया सॉइल मास का और इसका हमने वेट कर लिया जो कि हो गया W1। अब next what we will do, we will dip that sample into a melted wax for coating this. So why we are necessary to get give coating on that sample, as we know that if soil mass dipped into the water, it will start disintegrate. So that's why we have to put some paraffin wax coating on that sample. So principle of water displacement method is, we will take this sample and we will dip it into the water. So some water will be displaced through that jar into that measuring jar. So we will measure that volume of water displaced by this soil specimen after dipping it into the water. So after coating we will measure, after coating we will take that weight of sample will be W2. So before coating W1 and after coating will be W2. Now what is there, ये जो हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ये दोनों की वजह से जो हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन हमको क्या है, हमको सिर्फ सॉइल का वॉल्यूम चाहिए। तो जब हम सॉइल का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। हमारे पास सॉइल का वेट तो हो गया है W1, हमको क्या चाहिए है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए, क्या डेंसिटी निकालने के लिए। जब यूनिट वेट निकालेंगे डेंसिटी तो हमको क्या चाहिए, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसलिए हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स निकालने के लिए हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स विल बी वेट ऑफ पैराफिन वैक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। तो वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 अपॉन गामा PW इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ये हमारे पास एक रिलेशन में आया। अब क्या करेंगे, हम आपको पता है जो यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट विल भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल, सो W1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स हमको ये मिल गया W2 माइनस W1 अपॉन गामा PW। ये हमारा यूनिट वेट हो जाएगा फ्रॉम द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो यूनिट वेट होता है पैराफिन वैक्स का अप्रोक्सीमेटली 0.998 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। ये आप रेफरेंस के लिए इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड to determine unit weight is submerged density method. This method is based on Archimedes principle. This method is used for highly cohesive soil which are very sticky in nature. तो क्या हम समझे कि ये जो मेथड है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे बेस करती है। और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी कोई बॉडी हम वाटर में सबमर्ज करते हैं तो इसमें क्या है, इसका जो मास होता है उसमें कुछ रिडक्शन होता है। वो रिडक्शन कितना होता है, जो वो ऑब्जेक्ट को पानी में सबमर्ज करने पे जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है वाटर का, वो डिस्प्लेस वाटर के इक्वली उसके वेट में रिडक्शन होता है। तो इसको समझिए, when a body is submerged in water, the reduction in mass is equal to the mass of volume of water displaced by that object. तो ये हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है।
अब इस मेथड में भी हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर क्या है, एक हम सॉइल का सैंपल लेंगे कोई भी, उसको ट्रिम्ड करेंगे इन रेगुलर शेप में और उसका वेट ले लेंगे W1। ये इसका W1 वेट हो गया। फिर इसको इमर्स करेंगे एक मोल्टन वैक्स में, और उसका मोल्टन वैक्स में इमर्स करने के बाद ये वैक्स हो गया, इसका हम वेट ले लेंगे W2। देन specimen is placed in a cradle। एक इस टाइप से एक अरेंजमेंट होगा, एक क्रेडल टाइप का, जिसमें हम इसको स्पेसिमेन को प्लेस कर देंगे, और क्रेडल डिप्स इन अ वाटर जस्ट बिलो। ये इसके जस्ट बिलो में एक बकेट प्लेस करेंगे जिसमें वाटर फिल होगा। ये वाटर फिल होगा, इसमें हम इसको डिप करेंगे, और इससे कुछ क्या है, वाटर डिस्प्लेस भी होगा, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या है, एक बायोन्स फोर्स भी लग जाएगा, बायोन्स फोर्स लगेगा, जो कि हमने सबमर्ज्ड यूनिट वेट के टाइम पे पढ़ा है। नाउ हाउ टू फाइंड यूनिट वेट। अब इस मेथड से हमको यूनिट वेट कैसे मिलेगा। अब सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स निकालना पड़ेगा, W2 माइनस W1। ये हो गया हमारे पास वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स अपॉन गामा PW, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। क्योंकि यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम इधर लेके गए और इसको यूनिट वेट को इधर, तो ये रिलेशनशिप हमको मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा है ये सबमर्ज्ड कंडीशन में है, तो सबमर्ज्ड कंडीशन में इसका एक डिफरेंट वेट आएगा। डिफरेंट वेट क्या आएगा, जो इसका एक्चुअल वेट है W2, बट इसमें क्या है, बायोन्स फोर्स लगेगा। ये नीचे से जो है ये फोर्स ऑफ बायोन्स हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ बायोन्स क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस्ड क्या है, वाटर के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये W2 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर के थ्रू लग रहा है, इनटू गामा W। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से जो हमारा रिलेशनशिप आएगा, वो रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी W2 माइनस W3 अपॉन गामा W। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। बट हमारा क्या है, जो यूनिट वेट हो जाएगा, यूनिट वेट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट हमको सॉइल का चाहिए, तो वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल क्या है हमारा, W1 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। ये क्या है, इसमें तो पैराफिन वैक्स भी इंक्लूड है, तो वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो ये हमारा ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, ये जो हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला इससे आ जाएगा। तो ऐसे हमारा इस मेथड के थ्रू यूनिट वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Fourth method to determine sand replacement method is the sand replacement method. It is a field method. A small pit is excavated and is excavated soil sample is weighed. Calibrated cylinder containing sand is placed over excavated pit and filled with sand. Volume of pit is obtained from calibrated cylinder and suitable for gravel, sand and dry soil. ये हमारा कैलिब्रेटेड सिलेंडर होता है, ये हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर होता है, और इसको हम ट्रे बोलते हैं। तो इसके दो ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक हम फील्ड में करते हैं, एक हम लैब में करते हैं। तो फील्ड में क्या है, मैं फील्ड का आपको बताता हूँ। ये आप मान के चलिए आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको यूनिट वेट निकालना है। तो इस पॉइंट पे यूनिट वेट, तो ये जो हमारी ट्रे है इसको आप ऐसा प्लेस करेंगे, ये यहाँ सर्कुलर होल होगा, इस सर्कुलर होल में से आप यहाँ का सॉइल रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आप 150 mm डीप इसका जाएंगे, इसका 100 mm इसका डायमीटर होता है। इससे आप ये जो सॉइल निकालेंगे ये आप ट्रे में कलेक्ट कर लेंगे, और इस सॉइल का आप वेट कर लेंगे, इस सॉइल का वेट कर लेंगे। तो क्या होता है, ये जब आपने यहाँ पे डिक किया, उसके बाद इस सैंड पोरिंग सिलेंडर में, ये जो हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर है इसमें आप सैंड रखते हैं।
सैंड फिल होता है पूरा, इसमें पूरा सैंड फिल होता है। इस सैंड का जो सीव है वो ये 1 mm से पास होना चाहिए एंड 600 mm पे रिटेन होना चाहिए। ये इसके लिए ये सॉइल जो सैंड यूज होगा उसका ये स्पेसिफिकेशन है। फिर इस पॉइंट पे ये मान के चलिए ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है, यहाँ पे हम इस सिलेंडर को प्लेस कर देंगे, सैंड पोरिंग सिलेंडर को। ये सैंड पोरिंग सिलेंडर का ये जो एरिया है ये कोनिकल एरिया होता है, इधर आप देखिएगा ये कोनिकल एरिया होता है इधर पे। ये इस पे हमने प्लेस किया, इसमें पूरा सैंड फिल है। यहाँ पे हमारा ये ये हैंडल होता है, इसको आप स्टार्ट करेंगे तो सैंड ये जो हमारा होल है इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें पूरा जाएगा इधर तक ही हमारा पूरा फिल हो जाएगा। इसको फिल होने के बाद जब इसमें ये सॉइल का मूवमेंट बंद हो जाए तो इस शटर को हम क्लोज कर देंगे। ये शटर को क्लोज करने के बाद जो एक्स्ट्रा सॉइल का पोर्शन है ये हम इसको वापस से इस कंटेनर में फिल कर देंगे। ये हमारा ट्रे हम यहाँ पे लगा के ऐसा रखते हैं, ये जो ट्रे है। इसके बाद ये वेट करके जो हम लैब में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लैब में हम क्या है इसको डिफरेंटली इसमें पोर करके सैंड को पोर करते हैं, इसको रिमूव करेंगे कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में। कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो 1000 cc होता है। 1000 cc इसमें करेंगे। अगेन हम एक ग्लास सीट पे भी इसको सैंड पोरिंग सिलेंडर को रखेंगे जहां आपको इस टाइप का सॉइल का वॉल्यूम मिलेगा, तो हमको वहां पे W1 वेट मिलता है, इसका फुल वेट। आफ्टर पोरिंग इनटू दिस यू विल गेट W2 एंड when you remove that soil sand at glass seat you will get W3. So that's how you will get the calibrating cylinder weight WA. So WA will be W1 minus W2 minus W3. This is lab procedure, and this procedure will be conducted at field only. After taking that sample you will again come to the lab and take all the weights, and for gamma bulk we have to find from W by volume. This how you can get the gamma bulk, and for gamma D you will use gamma bulk upon 1 plus W. For W you will use calcium carbide method. So this is a field method, and that's how it can be done. Thank you everyone for watching this video. आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, टाइप्स ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये सभी पे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर ESE के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, गेट के, SSC JEE के सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो if you find this video helpful, please like that video and subscribe our channel. Thank you so much.